कैसे हैं आप? ठीक है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी एमडी गेट की जो प्रिपरेशन होगी वो बहुत धूमधाम से चल रही होगी। ठीक है, शादी की तरह नहीं बट पढ़ाई की तरह धूमधाम चल रही होगी। मैं आपका प्यारा सा छोटा सा इफ्तिखार अहमद एंड ग्रेटास फाउंडर एंड सीईओ। अभी जो बात पे आते हैं अपनी, यार एक स्टूडेंट ने मुझे, ग्रेटा के स्टूडेंट ने ये शेयर किया कि ये जो आप एमसीक्यूज़ देखें ये थोड़े मुश्किल लग रहे हैं। एंड जब मैंने देखा तो मेरे अपने दिन याद आ गए जब बात आती थी अपनी। तो मुझे भी ये जो सर्कुलेशन वाले थे या इम्यूनिटी चैप्टर, ये जो ख़ास करके चैप्टर्स थे ना, इनके जो एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स एमसीक्यूज़ थे वो बहुत तंग करते थे। ठीक है। एंड हमारे जो एसटीबी वालों ने, पहले तो उन्होंने अच्छी खासी कॉपी की है एंड कॉपी कर नहीं पाए, कहाँ कहाँ गलतियाँ भी की हैं। बट अभी इनकी एक गलती ये है कि इन्होंने यहाँ पर की प्रोवाइड नहीं की बायो के बुक में। ठीक है। तो विदाउट की बहुत मुश्किलात होती है, सारी चीज़ अपने आप करनी पड़ती है। तो अब मैं आपको बताता चलूँ, आपको अपने आप नहीं करनी, क्योंकि आपका इफ्तिखार भाई इधर मौजूद है। नो टेंशन, अभी इस पर चलेंगे। ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल है। इसके क्वेश्चंस मुझे बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो आप जो मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ ना, वो मैं अपने कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो पढ़ा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझें। अगर कोई गलती हुई तो आप मुझे बता दीजिएगा, भाई यार ये आप सही नहीं बता रहे, बट आई होप कि मैं सही हूँगा। ठीक है, कोई 100% करेक्ट नहीं होता, वो अलग बात है। अभी स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को कि ये क्वेश्चंस जो हैं कौन कौन से हैं और कैसे कैसे हैं। ठीक है, पहला तो क्वेश्चन ये वाला है लिम्फ नोड्स वाला। ठीक है, लिम्फ नोड्स नहीं, खाली लिम्फ मोस्टली क्लोजली रिजेंबल विच ऑफ द फॉलोइंग। लिम्फ जो है क्या है पता है ना आपको? नहीं पता? ठीक है, आते हैं सारी चीज़ों पर आते हैं। या तो वो ब्लड के साथ क्लोजली रिलेटेड है, या यूरिन के साथ रिलेटेड है, या प्लाज्मा के साथ, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड के साथ। ये जो मार्किंग की हुई है ना, इन पर ना जाए। ठीक है, ये फ़ोटो पीडीएफ नहीं मिल रहा था तो फ़ोटो निकाल कर काम चलना पड़ा। तो ये मार्किंग कहीं सही की हुई है, कहीं गलत, मैंने इसीलिए हटा दी है इसे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ब्लड हमारी हमारी ब्लड जब बात आती है ना, ब्लड कैपिलरीज़ पर आती है। कैपिलरीज़ में जब हमारी ब्लड फ्लो करती है ना, तो कैपिलरीज़ में, ठीक है, आर्टरीज़ में नहीं, कैपिलरीज़ में। तो जब वो टिश्यूज़ के पास पहुंचती है ना कैपिलरीज़, तो वहाँ से जो ब्लड है ना, उसकी जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा ब्लड में प्लाज्मा होती है ना, वो सारी तो नहीं बट काफ़ी जो प्लाज्मा है वो कैपिलरीज से क्या होती है, लीक होती है। किधर लीक होती है? यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होती है ना, वो जाकर यहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके साथ मिल जाती है। यहाँ पर क्या होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। व्हाट इज़ इंटरस्टिशियल फ्लूइड? यह ऐसा फ्लूइड होता है विच बेसिकली बाथ्स द सेल्स। और ठीक है, यह सेलों को नहलाता है। ठीक है, वो एक पूल की तरह काम करता है कि पूल में जब हम बंदे उतरते हैं ना, तो सेल्स जो हैं वो बंदे हैं। वो जो पूल का पानी है वो इधर इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनता कहाँ से है, कैसे बनता है? जो प्लाज्मा, ब्लड की प्लाज्मा वो लीक करती है ना कैपिलरीज से, तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनाती है। अब जो बात आती है कि क्या ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ जाता है, जब ये सेल्स को बात कर लेता है या बात करता रहता है ना, तो ये वापस जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 85 ऑफ द लिक्विड इज़ रीएब्जॉर्ब्ड। ये हमारे एसटीबी में लिखा हुआ है, आई थिंक 85% ऑफ द लिक्विड इज़ रीएब्जॉर्ब्ड। ठीक है, बचा कुचा जो 15% है वो क्यों नहीं रहे एब्जॉर्ब होता? बिकॉज जो बात आती है ना, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या कुछ डब्ल्यू होते हैं, उनकी जो है वो ऊज आउट वापस नहीं जा सकते। तो एक सर्टेन अमाउंट जो है वो रह जाता है, ब्लड में नहीं जा सकता। तो ये जो सर्टेन अमाउंट है, ये आप समझ लें कि ब्लड में वापस जाने के लिए ये लिम्फ में एज ए लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है एज ए लिम्फ। और वो लिम्फेटिक सिस्टम उसको घुमा फिरा के लिम्फ नोड्स वगैरह वगैरह से लेकर फिर उसको ब्लड में ट्रांसफ़र करता है। बात समझ में आई नहीं है? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ। ठीक है, पहले तो फ्लूइड लीक कर रहा है। ठीक है, फ्लूइड लीक कर रहा है, उसमें 85% जो है फ्लूइड रीअब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है,
जो बचा हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एज अ लिम्फ इंटर्स इनटू द लिम्फेटिक वेसल्स, एज अ लिम्फ, ठीक है, एज अ लिम्फ वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, ठीक है। इधर पहले ये था ठीक है ब्लड, पहले इधर आते हैं, ठीक है, ये ब्लड थी पहले, उसमें से प्लाज्मा ने लीक किया किधर, स्पेसिस, इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में, वो उसको हम क्या बोलेंगे, अब प्लाज्मा नहीं रहेगी, ठीक है, अब इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि प्लाज्मा के पूरे कंपोनेंट्स शेयर नहीं होते, उसमें कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो ऊज आउट नहीं कर सकती, ठीक है, तो प्लाज्मा पूरी नहीं होती, प्लाज्मा के कुछ कम प्रोटीन्स, कम चीज़ें वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बनते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट से कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड और प्लाज्मा एग्जैक्टली सेम है, नहीं, बट अभी जो 15% जो बचा हुआ है, 15% वो लिम्फेटिक वेजल्स में जाएगा एज ए लिम्फ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लिम्फ इज़ एन इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच गोज इनटू द लिम्फेटिक वेजल्स। लिम्फ ऐसा फ्लूइड है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है जो लिम्फेटिक वेजल्स में जाता है, फिर वो लिम्फेटिक नोड से होकर वापस ब्लड में ट्रांसफ़र होता है। इसको हम बस ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी एक मैंने ओवरव्यू दे दिया चलते चलते, ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम का। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ब्लड तो नहीं होगा ना यार, ब्लड नहीं होगा बिल्कुल, ब्लड को हम काट दें, ठीक है, ब्लड को हम काट देते हैं, ए ऑप्शन इज़ कट आउट। यूरिन तो बिल्कुल भी नहीं होगा यार, क्या असल में मसला आता है इधर ब्लड प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। अब इनमें से दोनों में से कौन सा? प्लाज्मा देखें, प्लाज्मा से हम बोलते हैं, इसके कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि ये प्लाज्मा लाइक है, पर एग्जैक्टली प्लाज्मा लाइक हम इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज सम प्रोटीन्स, सम चीज़ें, इधर पूछ रहा है कि क्लोजली रिलेटेड क्या है, तो क्लोजली रिलेटेड दोनों के साथ क्लोजली रिलेटेड, बट मोर ज़्यादा जो स्पेसिफिक अच्छा आंसर है ना वो इधर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है, क्योंकि लिम्फ बेसिकली ये एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड ही है जो लिम्फेटिक वेजल्स में जाता है। तो आप इसको यस करें। अगर ये एक कॉन्सेप्ट मैंने बहुत रिसर्च करके उसके बाद ये आंसर बनाया, ठीक है, तो आप फिर भी चेक कर सकते हैं, कहीं पर आपको प्लाज्मा भी मिलेगा, कहीं पर आपको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी मिलेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बहुत जो है ना वो गमगीन सवाल है, हमारे एसटीबी वाले जो है ना हमें बहुत परेशान करते हैं ऐसे सवालों से। बहुत अच्छा सवाल था, मेरे पसीने छूट दिए असल में। अब दूसरे पर आते हैं कि व्हाट इवेंट इनिशिएट्स ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा इवेंट ब्लड क्लॉटिंग को इनिशिएट करता है? चलो भाई ऑप्शंस पढ़ते हैं। कॉन्टैक्ट विथ एन इरेगुलर सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स एंड अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा, ठीक लग रहा है भाई। प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स थ्रोम्बिन, नाउ कन्वर्जन ऑफ ट्राइब्रोजन इनटू फिब्रिन, नहीं। डायरेक्ट हमें ऐसी बात ब्लड चूज़ करनी है जो डायरेक्ट हमें ब्लड क्लॉटिंग को रिलेट करे, ठीक है। एक्सेसिव फ्लूइड, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है? सिंपल सा जवाब दें इसका, ब्लड क्लॉटिंग क्यों होती है? ब्लड, वाई डज द ब्लड क्लॉटिंग अकर्स? कहीं पर वेसल जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग तभी होती है जब कहीं पर वेसल जो है वो डैमेज हो। अब ऑप्शन फर्स्ट पर आए तो वो क्या कह रहा है? वेसल जब डैमेज होगी तो मतलब इरेगुलर सरफेस बनेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है वो भी तो यही बोल रहा है कि जब कांटेक्ट में आएगा इरेगुलर सरफेस के साथ, कौन? प्लेटलेट्स, तब ही, एंड अदर फैक्टर्स, ज़रूरी हैं अदर फैक्टर्स इन प्लाज्मा। तो जब प्लेटलेट्स एक इरेगुलर सरफेस के साथ, मतलब डैमेज सरफेस के साथ, जब वेसल डैमेज सरफेस हो, वेसल तो नहीं बस डैमेज सरफेस बोलें, ठीक है, डैमेज सरफेस को जब कांटेक्ट में आता है ना प्लेटलेट्स, तो तभी ही ब्लड क्लॉटिंग इनिशिएट हो जाती है। फिर उसके प्रोसेस होते हैं, अब मैं सारा बताऊंगा तो कीचड़ बन जाएगा वो, आप उस प्रोसेस से होंगे वाकिफ़, बट कभी और लेक्चर निकाल कर अगर नहीं आया आपको समझ में तो फिर वो हम भी समझाएंगे। तो इसको बेस्ट ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन ए। अभी बताएं नंबर 3 वाला,
कि डैमेज टू द एस एन नोड। एस नोड क्या है भाई? हमारा प्यारा सा नेचुरल पेसमेकर। एस एन नोड क्या है? एस ए नोड, ठीक है, एस एन तो नहीं है। एस ए नोड इज़ आवर नेचुरल पेसमेकर। क्या करता है ये? पल्सेस जनरेट करता है जो हार्ट के डिफरेंट चैम्बर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। तो डैमेज टू एस ए नोड इन ह्यूमंस, मेजर कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक्स, ठीक है। हार्ट अटैक्स से रिलेट कर सकता है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलेट नहीं कर सकता, बट दैट इज़ नॉट टोटली करेक्ट। लेट मी एक्सप्लेन वाई। देखिए, हार्ट अटैक्स मोस्ट यहाँ पर मेजर कंट्रीब्यूटर बोल रहे हैं। मेजर कंट्रीब्यूटर जो है ना हार्ट अटैक्स का, वो है थ्रोम्बस या एम्बोलिज्म। जब कोई भी हार्ट की आर्टरी ब्लॉक हो जाए और ब्लड फ्लो रुक जाए, ठीक है, ना कि ये ऐसे नोट। तो मेजर जो कंट्रीब्यूटर है ये भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट मेजर कंट्रीब्यूट जो है वो जब ब्लड वेसल रुकती है ना, तो उसमें से मेजर कंट्रीब्यूटर वो है कि हार्ट अटैक्स पर, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोलते हैं उसको मोस्टली। तो ऑप्शन ए हमारे लिए अभी तक रॉन्ग है। देखते हैं इससे अच्छा ऑप्शन। वुड ब्लॉक कंडक्टेंस बिटवीन द बंडल ब्रांचेस एंड पुरकिंजी फाइबर्स। ठीक है, बंडल ब्रांचेस और पुरकिंजी फाइबर्स ये बाद वाली हैं। ऐसे नोड जब जनरेट ही नहीं करेगा इम्पल्सेस, तो पुरकिंजी फाइबर्स पर तक कहाँ जाएंगी इम्पल्सेस? तो अभी इसको भी रॉन्ग करें। वुड हैव नेगेटिव इफेक्ट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस। यार इसको क्यों डाला है ऑप्शन में? अब अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नोड के बारे में, इस पर जो है ना अभी ना जाओ। ये ऐसे नोड हमारा नेचुरल पेसमेकर है। अगर ब्रेन से जो है ना, वो ब्रेन जो है इनडायरेक्टली उसको एज सच कंट्रोल करता है कि भाई उसको कोई कभी हार्ट बीट तेज़ करवानी हो तो इम्पल्सिस की स्पीड को तेज़ करवाता है। बट एस ए नोड ब्रेन पर इंटायरली डिपेंडेंट नहीं है। वो एस ए नोड खुद ही वर्क करता है। अगर किसी का ब्रेन डेड हो जाए ना, तो एस ए नोड वर्क करता रहेगा जब तक उसको ब्लड का फ्लो मिलता रहेगा, या उसको अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। कुछ वक्त के बाद वो देखेगा ब्रेन डेड हो गया तो वो भी बोलेगा मैं भी चलता हूँ भाई, वो अलग बात है, ठीक है। बट एस ए नोड इज़ नॉट एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द ब्रेन। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, या सेंट्रल रेजिस्टेंस को। ये बात ये बात ये बात ऑप्शन डी हमारा प्यारा ऑप्शन यही होगा। क्यों होगा? देखें, वो डिस्टर्ब द रेट एंड टाइमिंग ऑफ कार्डिक मसल कॉन्ट्रैक्शंस। एस ए नोड का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करना। और वो क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करती हैं? ईसीजी में देखा होगा आपने, वो आर्टरिया को एंड वेंट्रिकुलर को, मतलब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ऑफ हार्ट। तो जब ऐसे नोड ख़राब होगा तो कॉन्ट्रैक्शन जो होगी मसल्स की, जाहिर सी बात है उसमें ऊपर नीचे आएगा ना, उसकी टाइमिंग डिस्टरप्ट होगी, उसका रेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का रेट डिस्टरप्ट होगा। तो बेस्ट ऑप्शन टू द फोर अमंग द फोर ऑप्शंस इज़ द ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अभी आते हैं ये चौथे वाले क्वेश्चन पर। यार ये सच्ची बोलूँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं ना मुझे अच्छे लगते हैं, बट कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो घसीटते हैं हमें। तो ये थोड़ा घसीटने वाला क्वेश्चन है एंड इस पर बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। देखिए, बोलता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, देख कितना अच्छा सवाल, इजी सवाल। अब ऑप्शंस में गड़बड़ करेगा, देखते हैं कैसे। कि बोलता है कि भाई ईसीजी क्या मेजर करता है? सिंपल सा जवाब। अगर इधर ऑप्शंस में कहीं भी होता कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस मेजर करता है ऑफ द हार्ट, तो हम उसको बोलते यस सर, बट वो नहीं है। क्या करी मेजर करता है? इसका काम क्या है बेसिकली? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को मेजर करना क्या करता है यार? पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, फिर ये पता नहीं क्या होता था, मुझे भूल भी गया। ये पी वेव होती थी, फिर ये क्यू, फिर ये आर, ठीक है, फिर ये एस आई थिंक, फिर ये टी, ये ऐसे होते थे, ठीक है, वेव्स। ये है हमारा ईसीजी, प्यारा से ईसीजी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या बोलता है ये, क्या मेजर करता है इम्पल्सिस फ्रॉम एवी नोड। देखें, ये ईसीजी एक प्रॉपर जो है वो चीज़ ही नहीं है, ठीक है।
ये मेजर करता है पूरा, ना कि एवी नोड बट एस ए नोड। अगर एस ए नोड है तो इसमें करेक्ट हो सकता था, ठीक है, बट एस ए नोड नहीं है तो उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, बिकॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट वन हेयर इज़ द एस ए नोड। हम मेजर जो करते हैं ना ईसीजी को, वो मोस्टली किसके बुनियाद पर करते हैं, एस ए नोड की। तो ये तो वाला गलत हो गया। इम्पल्सिस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, नहीं भाई, पैरासिम्पैथेटिक से कहाँ यार, ये तो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा कि क्यों। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का ईसीजी से एज सच ताल्लुक़ नहीं है। मसला आता है इन दोनों पर, किन दोनों पर, इन दोनों पर बहुत झगड़े हुए हैं इन पर कि सी वाला सही है क्या डी वाला सही। देखें, मैं बताऊं, मेरे नज़दीक जो है ना रिसर्च की, ये डी वाला सही। बट अब झगड़ना नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखिए, कभी भी ईसीजी इम्पल्सिस की स्पीड मेजर नहीं करता। ईसीजी मेजर्स द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस का पैटर्न, ठीक है। वो क्या मेजर करता है, ईसीजी देखो, ये ईसीजी देखा होगा आपने, क्या मेजर करता है, ये पी वेव होती है, ठीक है, फिर ये दूसरी वेव आती है, फिर क्यू आर एस क्या पता नहीं क्या, ठीक है, पी क्यू आर एस, फिर इधर इधर भी आती है, ठीक है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो देखें ना, हम इधर स्पीड मेजर नहीं कर रहे, वी आर मेजरिंग बेसिकली मेजरिंग द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, आपने पढ़ा होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और उसकी रिलैक्सेशन। वी आर हेयर मेजरिंग द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ द मसल। तो यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो स्पीड का, देखें, स्पीड मैं मानता हूँ, ठीक है, रेट भी मेजर करता है कभी कभी, ठीक है, वो देखते हैं कि हाँ वेव जो है ऊपर नीचे होती है, बट ये जो है ना, ये पार्शियल करेक्ट है। ये क्या है, क्या हो गया यार इसको, हाँ, ये जो आंसर है ना थर्ड वाला, ये है पार्शियली करेक्ट, पार्शियली करेक्ट। इनको यार असल में मैं इस पर चिढ़ता हूँ कि यार इनको देना चाहिए था कि बस सिंपल भाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस दे देते, जान छूट जाती, बट उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स बना दिया। अभी ऑप्शन डी क्यों सही है ये मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि पी क्यू आर एस, ये देख लूँ यार मैं, ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना, हाँ हो रही है भाई, कितना मिनट हो गए ओए भाई, इतनी ज़्यादा। चलो देखें, जल्दी जल्दी हम करते हैं, अभी 3 क्वेश्चंस हुए हैं, 4। पी क्यू आर पी वाली, ठीक है, पी वाली पर आते हैं। ये क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियल डीपोलराइजेशन का मतलब है एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन। तो समझ रहे हैं आप। तो इधर फुल्ली ईसीजी जो है वो सारी चीज़ें मेजर करता है, ठीक है, बट सारी चीज़ें अभी नहीं लिखी, तो हम वो चीज़ चूज़ करेंगे जो ये करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टू एट्रिया ये मेजर करता है, उसके अलावा भी करता है, बट यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन जो है वो इधर ऑप्शन डी है, क्योंकि एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन को मेजर करता है। यार कीचड़ कर दिया है, ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं, अभी अभी आसान आते जाते हैं। वेयर आर द सेमी लूनार वॉल्व फाउंड इन द मेमेलियन हार्ट। मेमेलियन हार्ट पर कहाँ होते हैं यार, हार्ट, मैं हार्ट बना लूँ अपनी वाली हार्ट, ठीक है, ये मेरे हार्ट है, ये बक्सों वाली हार्ट है, ठीक है, ये मैंने बड़ा बनाया है, यू नो कि लेफ़्ट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पर होते हैं वाल्स, यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर वाल होता है ना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेमी लूनार वाल। क्या बोलते हैं सेमी लूनार वाल, तो इसका ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट है कि 8 प्लेसेस वेयर ब्लड लीव्स वेयर आर्टिया और पल्मोनरी एंड पल्मोनरी आर्टरीज। तो यहाँ पर जो एओर्टा होती है ना, ये एओर्टा, यहाँ पर जो है वो सेमी लूनार वाल्स होते हैं और वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको चीज़ पता होगी, जिसने सर्कुलेशन पढ़ा होगा उसके लिए मैं जो एक्सप्लेन नहीं करना होगा।
तो यार अभी क्षेत्र पर आते हैं कि ऑर्गेनिजम्स इन विच सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड इज डिस्टिंक्ट डायरेक्टली सराउंड्स द बॉडी लाइक टू पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ा है, क्या बोल रहा है कि सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड वो दूसरे फ्लूइड क्या बोल रहा है, सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड फॉर एग्जांपल हमारे सपोज में क्या है, ब्लड, और दूसरा फ्लूइड कौन सा है, वो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक भाई, तो ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर अलग अलग हों तो इसको बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलरी सिस्टम। ठीक है, तो ये ब्लड और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये एज एग्जांपल बताया है मैंने, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। ठीक है, एओर्टा एवरेज ब्लड प्रेशर इज़ द लोवेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये इसमें कौन सा होगा यार, इसमें वीना कावा होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहले क्यों, वीना केवा ये वाला करेक्ट है। क्यों, देखें लेफ्ट वेंट्रिकल इधर से एओर्टा निकलती है, इधर से भी एओर्टा है, ये दोनों है। यहाँ पर जब ये पंप करता है ना ऐसे टश, पंप जब करता है तो यहाँ पर एक सिस्टोलिक प्रेशर बनता है कितना, 120 mm ऑफ Hg। जब एओर्टा से आर्टरीज़ में जाता है, फिर आर्टेरियोल्स में जाता है, फिर कैपिलरीज़ में जाता है। ठीक है, कहीं कहीं गलत ना हो जाऊँ यार, मुझे भी टाइम हुआ है। फिर कैपिलरीज़ के बाद क्या जाता है, वो वीन्यूल्स में जाता है आई थिंक, फिर वीन्स में जाता है, फिर वीना केवा में जाता है। ये ब्लड का फ्लो बताया मैंने, क्या बताया, ब्लड का फ्लो बता दिया। देखें प्रेशर, प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर, हेयर इज़ द ब्लड प्रेशर, हेयर जो ब्लड प्रेशर होता है यहाँ पर इट्स मैक्सिमम, इज़ मैक्सिमम हेयर, ब्लड प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम। फिर जैसे जैसे हार्ट से दूर चलता जाता है द बी ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेज, ये इसे यहाँ पर जो है ये डिक्रीज़ करता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा, डिक्रीज़ करता जाएगा, वेना कहवा, फिर यहाँ पर फिर हार्ट में चला जाता है, हार्ट यहाँ से। तो लोवेस्ट जो है यहाँ अमंग द ऑप्शंस, इस पर जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो हो कम होता है, लोवेस्ट इधर होता है। तो समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट आप। तो वेना कहवा क्यों सही है, क्योंकि भाई मैंने कहा ना कि सही है तो सही है भाई, मैंने नहीं कहा भाई, एक्सप्लेनेशन दे दी है इस क्यों सही है। अभी आते हैं इस पर। ठीक है, दूसरे वाले पर, ये तो इजी सवाल है असल में, जो ऊपर वाले क्वेश्चंस थे ना वो बहुत कॉन्सेप्चुअल थे, उनको समझाना जो था ना वो ज़रूरी था, तो तभी मैंने समझाए। और अभी मैंने जब टाइम देखा कि बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने जल्दी जल्दी करना शुरू कर दिया। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाता है, देखिए हमारे टीचर होते थे सर ज़हीर बाबर, सुपीरियर एकेडमी में, तो हमें 9th में ही उन्होंने समझा दिया था कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होती है, क्यों होती है। ठीक है, कि बोलता है कि फॉर सपोज़ आपके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ते रहता है, ठीक है, ये इफ्तिखार है मैं हूँ, ठीक है, और पीछे आपके एक डॉगी भैया पर आ गए, ये पता नहीं डॉगी समझो भाई, आपके पीछे पड़ गए कुत्ते, ये 4 टांगें होती है इसकी, मैं बना लूँ, बोर बैठा हूँ क्या करूँ। डोगेश भैया, ये डोगेश भैया है और ये है इफ्तिखार भाई। अब इसके पीछे ये मेरे पीछे पड़ा है, तो जैसे ही मेरे ब्रेन को पता चलेगा कि डोगेश भैया मेरे पीछे हैं, ठीक है, तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन क्या करेगा आपको पता है, ब्रेन डायरेक्ट एड्रेनलिन जो है वो रिलीज़ करेगा। क्या, एड्रेनलिन भी रिलीज़ करेगा एंड नोर एड्रेनलिन भी रिलीज़ करेगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ बहुत अच्छा सा। एड्रेनलिन क्या करवाता है, एड्रेनलिन क्या करवाता है भाई बताओ ना, एक मिनट, आसान है ठीक है, मैं किधर था,
अभी बात एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन। अभी डोगेश भैया जैसे ही मेरे पीछे पड़ेंगे ना, तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस रेस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट होगा, एड्रेनल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करेंगे, दो मॉलिक्यूल्स, एक एड्रेनलाइन जिसको बोलते हैं एपिनेफ्रीन भी आई थिंक, और दूसरा नोर एड्रेनलाइन जो इसको नोर एपिनेफ्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, पहले अब क्या होगा, ठीक है आप समझ रहे हैं, एक जो होगा वो जाएगा, फॉर सपोज अभी नॉन एड्रेनलिन पर आते हैं, ठीक है, नोर एड्रेनलिन जाकर कराएगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये करवाएगा जाकर वेसो डायलेशन। कहीं कहीं बोलते हैं कि एड्रेनलिन कभी कभी वेसो डायलेशन भी करवाता है, बट अभी हम कब बात कर रहे हैं, जो मोस्ट चीज़ होती है कहीं एड्रेनलिन पर और नोर एड्रेनलिन मोस्टली वेसो कंस्ट्रक्शन करवाता है और एड्रेनलिन वेसो डायलेशन करवाता है। अभी क्या बनेगा ना, ठीक है, वेसो कंस्ट्रक्शन कहाँ होगी, जब योगेश भैया मेरे पीछे पड़े तो अभी मेरी सबसे ज़्यादा चीज़ में क्या चीज़ आने वाली है, मेरी टांगें, क्योंकि मुझे अभी भागना है, नहीं भागूंगा कि योगेश भैया काटने वाला है, तो मेरे ब्रेन को ये पहले ही समझ आ गया है मुझसे पहले। ठीक है, तो वो जो है वो वेसो डायलेशन करवाएगा किसकी, हमारे टांगों की जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स उसकी, क्योंकि हमारे टांगों में ज़्यादा जान आ जाए, ज़्यादा जान आ जाए किस चीज़ के लिए, भागने के लिए। तो वेसो डायलेशन कहाँ होगी, हमारी टांगों पर, और वेसो कंस्ट्रिक्शन कहाँ होगी, वेसो कंस्ट्रिक्शन कहाँ होगी, जो हमारे ऑर्गन्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक पर रहते हैं, कैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस पर वेसो कंस्ट्रिक्शन आएगी। मतलब ब्लड फ्लो जो है वो हम ज़्यादा किसको देंगे, हमारी टांगों को, कि ताकि हम डेंजर से निकल सकें, हम अपने आप को डोगेश भाई से बचा सकें। ठीक है, डोगेश भाई मैं अपने डोगी को बोलता हूँ, ठीक है, तो समझ जाएंगे आप। तो यहाँ पर वेसो कंस्ट्रिक्शन का जो मोस्टली रिलेटेड है ना, वो जो है वो फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से ज़्यादा रिलेटेड है वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कैसे होती है, वो हार्मोन की कंसंट्रेशन या स्ट्रेस से होती है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ये वाले इतने करेक्ट नहीं हैं। ठीक है, हिस्टामाइन, आई नो कि हिस्टामाइन वेसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो ज़्यादा सही है कंपेयर टू द ऑप्शन डी, बिकॉज हिस्टामाइन कभी कभी वेसो डायलेशन भी करवाता है। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम सी जो है वो करेक्ट है। नाइन्थ, ब्लड रिटर्निंग टू द ह्यूमन हार्ट पल्मोनरी वेन, यार मैं ये क्यों बताऊँ, ये लेफ्ट एट्रियम, एंड लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, कौन सा इम्पोर्टेंट फंक्शन नहीं है, ट्रांसपोर्ट करवाता है, सही है, रेगुलेशन भी होती है, देखें, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी बाय सर्कुलर, ये भी सही है, मूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर द एक्सक्रीशन फ्रॉम द बॉडी। अच्छा देखिए अभी या तो ये है या तो ये है, कौन सा होगा आपकी नज़र में, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, देखिए रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज़ मोर रिलेटेड टू द हाइपोथैलेमस, किससे रिलेटेड है, हाइपोथैलेमस से रिलेटेड है, एंड डिफरेंट फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, जो एंड द रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, रेगुलेशन में फिर भी आप बोलेंगे कि रेगुलेशन नहीं करवाता सर्कुलेशन सिस्टम, बट दे डेफिनेटली प्ले अ रोल इन द बॉडी टेम्परेचर पर। तो ऑप्शन बी हमारा इधर मतलब करेक्ट है। हमें क्या मालूम करना है, नॉट वाला, तो मतलब हमें फॉल्स स्टेटमेंट मालूम करनी है, फॉल्स स्टेटमेंट इधर ही यही है, किडनी वाली। ठीक है, तो ये किडनी करवाता है एक्सक्रीशन में, ये सर्कुलेशन सिस्टम का इतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें। थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस बने, मैं बनाता रहूं, अगर आपको समझ आ रहा है तो यार आप हमारा सेशन जो है वो ज्वाइन कर लें। अगर आपको सेशन के लिए कुछ भी पूछना है तो कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर।
ठीक है, यहाँ हमारे एडमिन्स के साथ आप पूछ सकते हैं। अगर आप लाड़काना में हैं तो यू मस्ट हैव टू फिज़िकल टेस्ट हमारी होने वाली है ना लाड़काना में। वो ज़रूर ग्रेटा की फ़िज़िकल टेस्ट दें, इंशाअल्लाह हम आपको उसमें हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लाड़काना में नहीं आ सकते तो हमारा ऑनलाइन सेशन ज़रूर ज्वाइन करें। इसमें हमने 10 क्रैश टेस्ट लगाई हैं जो आपका सिलेबस पहले कंप्लीट करेंगी, और उसके बाद हम 3 मेगा टेस्ट करेंगे 180 MCQs के, 180 MCQs की, जो आपका रिवीजन अगेन कंप्लीट करवाएगी। और ये रिवीजन क्रैश सेशन होगा, और इंशाल्लाह इस क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपका सारा हम आई होप कि MD-CAT की जो प्रैक्टिस है वो क्लियर हो जाएगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिए अपने भाई इफ्तिखार को।